मात्र 32 वर्ष के छोटे से जीवन में इस संसार को गणित के महान सूत्रों का ज्ञान कराने वाले श्रीनिवास रामानुजम। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। श्रीनिवास रामानुजम का जीवन भले ही छोटा था, किंतु उन्होंने इस छोटे से जीवन में कई जन्मों के बराबर ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने जो गणित के सूत्र इस संसार को दिए, वो सामान्य गणित के विद्वान कई जन्मों तक अगर उन पर रिसर्च करें तब भी शायद उनके कई जन्म कम पड़ जाए। उन्होंने अपने इस छोटे से जीवन में कई जन्मों के बराबर काम किया, कई जन्मों के बराबर ज्ञान हमारे संसार को प्रदान किया। उन्होंने जो सूत्र प्रदान किए वो इन्फिनिटी से संबंध रखने वाले सूत्र थे। श्रीनिवास रामानुजम की प्रतिभा के बारे में यह कहा जाता है कि सामने वाला गणित के प्रश्न को सोचता था, इतनी ही देर में वे उसका उत्तर लिख देते थे। श्रीनिवास रामानुजम की प्रतिभा के बारे में यह कहा जाता है कि उनको उनकी कुल देवी खुद गणित का ज्ञान देती थी। श्रीनिवास रामानुजम के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें जो गणित का ज्ञान था वो मानव की क्षमताओं से परे था। वो जब गणित के सूत्रों के बारे में बात करते थे, गणित के प्रश्नों को हल करते थे, तब वो अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाते थे, जिस कारण कहा जाता है कि रामानुजम को जो ज्ञान था वो इस संसार से संबंधित था ही नहीं। उनको पारलौकिक शक्तियों के द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा गणित का ज्ञान प्राप्त होता था और वो इस संसार को वो ज्ञान देते थे। तो रामानुजम जी की कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उन्हें गणित का श्रेष्ठ विद्वान बनाते हैं, जो कि ना कभी हुआ है और भविष्य में शायद ही कोई दोबारा ऐसा महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हो कि इतने छोटे से जीवन में ऐसे सूत्र दे दे कि वो सुलझाना विद्वानों के लिए संभव ही नहीं हो पा रहे। आप जो एक जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये श्रीनिवास रामानुजम जी की जन्म कुंडली है, जो कि मिथुन लगन की कुंडली है। सबसे पहले बात करते हैं इस कुंडली में इतने प्रतिभा के धनी होने के कौन से योग हैं और फिर बात करेंगे कि किन योगों की वजह से उनको जो सम्मान, उनको जो स्टेटस अपने ज्ञान के बल पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और किन योगों की वजह से वो अल्पायु हुए। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की अगर तर्क क्षमता बहुत स्ट्रांग है, किसी भी व्यक्ति की अगर मैथ की कैलकुलेशन की क्षमता अगर बहुत स्ट्रांग है, तो आपको उस व्यक्ति की कुंडली में बुध स्ट्रांग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बुध कैलकुलेशन का कारक ग्रह है और बुध पर जब कुंडली में मंगल का प्रभाव आएगा तब कोई व्यक्ति लॉजिकल हो पाएगा, एकदम हाजिर जवाबी हो पाएगा। जैसे कि श्री रामानुजम जी के बारे में कहा जाता है कि वो मुंह से प्रश्न निकलने से पहले ही उसका उत्तर दे देते थे, यानी कि वो एकदम हाजिर जवाबी होते थे। उनकी कैलकुलेशन बहुत शार्प थी और सटीक थी। तो बुध स्ट्रांग होना चाहिए और उस पर मंगल का प्रभाव होना चाहिए, ये पहली शर्त है। और इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बुध वृश्चिक राशि में बैठा है। अब वृश्चिक राशि में अगर बुध बैठा है तो सबसे पहले तो ज्योतिष के छात्रों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा कि भाई अगर बुध वृश्चिक राशि में बैठा है तो राशि बल तो बुध के पास है नहीं, क्योंकि बुध शत्रु राशि में है। किंतु आप यहां देखेंगे बुध मंगल की राशि में बैठकर मंगल के साथ में परिवर्तन कर रहा है। इस कुंडली में बुध और मंगल का परिवर्तन है और बुध और मंगल का परिवर्तन इनको एकदम से मैथ का मास्टर बना देते हैं। और जब बुध परिवर्तन करता है तो बुध जिन राशियों से परिवर्तन करता है उन राशियों में एक राशि बुध की अपनी उच्च राशि है, कन्या राशि है। तो बुध परिवर्तन से जब कन्या राशि का प्रभाव लेता है तो बुध के अंदर यहां पर बहुत ही गजब की स्ट्रेंथ आ जाती है। तो अब यहां पर बुध के पास उच्च बल भी है, मंगल का प्रभाव भी है, मंगल की राशि का प्रभाव भी है। तो यहां पर बुध के अंदर बल भी आ गया और बुध के अंदर लॉजिक भी आ गया।
पहली शर्त यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। उसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस में इस चीज को कह चुका हूं कि जब तक बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई हो ही नहीं सकता। देखिएगा, बुध के ऊपर अगर मंगल का प्रभाव है, केवल दो चीजें यहां पर समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर बुध के ऊपर केवल मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव हो सकता है, हाजिर जवाबी हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। किंतु लॉजिकल, हाजिर जवाबी और कैलकुलेटिव तो एक जाहिल इंसान भी हो सकता है। लोग गाली बकने में भी बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी होते हैं, उल्टी सीधी बातें करने में भी हाजिर जवाबी होते हैं। बुध के ऊपर अगर केवल मंगल का प्रभाव है और गुरु का प्रभाव नहीं है, तो अगर बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव भी आ जाता है तब व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो हाजिर जवाबी होने के साथ साथ बहुत ही डिसेंट लेवल में होता है। तो मंगल बुध को हाजिर जवाबी तो बनाता है, किंतु उसको एक बैलेंस्ड वे में ज्ञान नहीं देता। बुध को जो एक बैलेंस्ड वे में ज्ञान देता है वो है गुरु। अब केवल बुध और गुरु का संबंध अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति के पास ज्ञान तो होगा किंतु बहुत शांत होगा, वो सोच कर समझ कर बातें करेगा। और मंगल का प्रभाव अगर आ जाए, बुध और गुरु के योग पर अगर मंगल का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हो जाएगा। कैलकुलेशन में, मैथ में, अकाउंटेंसी में वो मास्टर हो जाएगा। तो ये यहां पर योग है बुध, गुरु और मंगल का, जो कि इनको एकदम लॉजिकल बनाते हैं। गुरु और बुध की युति है और मंगल की राशि और मंगल से परिवर्तन के कारण बुध गुरु मंगल का यहां पर योग बन जाता है। अब प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, बुध गुरु मंगल का योग तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है, लाखों लोगों की कुंडली में, करोड़ों लोगों की कुंडली में मिल जाएगा, मगर जो इंटेलेक्चुअल लेवल रामानुजम जी का था वो हर किसी का नहीं होता, वो हजारों सालों में किसी एक व्यक्ति का होता है। तो इस कुंडली में ऐसा कौन सा स्पेशल योग है जो कि उनको इस लेवल का इंटेलेक्चुअल देते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड के छुपे हुए ज्ञान को उजागर करने की क्षमता देता है। देखिएगा, इस कुंडली में एक और योग है, वो है यहां पर शनि और राहु का। देखिएगा, शनि राहु का योग है और उसके त्रिकोण में बैठा है बुध। मैं जो कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं ये नाड़ी ज्योतिष के नियमों के अनुसार एनालिसिस कर रहा हूं, तो यहां पर त्रिकोण से बनने वाले योग लिए जाएंगे। तो अब यहां पर जो योग बनता है बुध, गुरु, शनि, राहु और मंगल का बनता है। और राहु कौन है? राहु कौन है? राहु है इंफिनिटी। गुरु कौन है? गुरु है आकाश तत्व, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ब्रह्मांड और आकाश लेवल के तत्वों से आया है। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति के बुध के ऊपर राहु का प्रभाव होगा, अपनी एक वीडियो में बहुत ही डिटेल में इसको मैंने कहा कि बुध और राहु का अगर किसी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में रिलेशन बनता है तो उसके पास एक बहुत ही बढ़िया इंटेलेक्चुअल लेवल होगा। और अगर यहां पर गुरु का प्रभाव आ जाता है, वो बैलेंस्ड अगर चीजें हो जाती हैं, तो फिर तो सोने पर सुहागा। तो यहां पर इंटेलेक्चुअल लेवल भी है, इन्फिनिटी का प्रभाव भी है राहु का, आकाश तत्व का, ज्ञान का प्रभाव है गुरु का। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां शनि जो कि कर्म का कारक ग्रह है, वो भी इस योग में इन्वॉल्व होता है। तो शनि का इन्वॉल्वमेंट इस योग में इनके प्रोफेशन को, इनके इंटेलेक्चुअल लेवल को, इनकी लाइफ से जोड़ देता है, जो कि इनको गणित का मास्टर बनाकर पूरे संसार में फेमस करता है। अब बात आती है कि फेमस तो चलिए ये है, मगर शायद इनको उस लेवल का नेम फेम नहीं मिल पाया जिसके ये हकदार थे, जिस इंटेलेक्चुअल लेवल के ये मालिक हैं, उसके बाद इनको वास्तव में उस लेवल का नेम फेम नहीं मिला। तो उसके क्या योग हैं? देखिएगा, यहां पर शनि और राहु का योग है। जब भी कुंडली में शनि राहु का योग बनता है तो अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति का जो भी वर्क होता है वो होता तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम बड़े स्केल पर होता है, जैसे कि इनको भी एक बड़े स्केल पर नेम फेम मिली,
किंतु फिर भी ये जो स्केल मिलता है, ये जो नेम फेम मिलती है, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे रास्ते से आती है, यानी कि लोग इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। खुद के दम पर कई बार ये लोग अपनी वो पहचान नहीं बना पाते, या कहीं ना कहीं अंधेरे में रह जाते हैं, या कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों के दास बनकर रह जाते हैं। इनके जीवन में जब भी शनि राहु का योग होता है कुंडली में, तो ऐसे लोगों के साथ अक्सर इस तरह की समस्या हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों के दास बन के रह जाते हैं कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम से राइज नहीं कर पाते, स्पेशली अपनी लाइफ के फर्स्ट फेज में। अगर इनकी आयु 70-80 वर्ष की होती तो निश्चित तौर पर इसी जन्म कुंडली के साथ ये बहुत ज्यादा फेमस होते। अब बात है कि भाई 70-80 वर्ष की आयु होती तो ये जन्म कुंडली ही क्यों होती? क्योंकि हर योग के अगर कुछ पॉजिटिव्स हैं तो उसके नेगेटिव्स भी हैं। अब देखिएगा, इस कुंडली में शनि गुरु का त्रिकोण संबंध बना, गुरु की नवम दृष्टि शनि पर आई, राहु पर आई, जिन्होंने इनको नेम वेम दी, मगर वो परिस्थितियों का दास बनाकर दी, किंतु दी, और इसी योग ने इनको अल्पायु बना दिया। अल्पायु का योग मैं आपके साथ शेयर करता हूं आज की इस वीडियो में। देखिएगा, किसी भी पुरुष की कुंडली में नाड़ी ज्योतिष के नियमों के अनुसार गुरु जीव कारक ग्रह होता है, और गुरु पर जब भी राहु, शनि और मंगल तीन पापी ग्रहों का एक साथ प्रभाव आ जाता है तो व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं बहुत कम कर देता है, या उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी लाइफ के एक टाइम पर दे देता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। तो यहां पर इनको एक बहुत ही छोटी आयु दी शनि, राहु और मंगल ने मिलकर। देखिएगा, मंगल परिवर्तन से गुरु को ज्वाइन करता है और शनि राहु गुरु के त्रिकोण में मिलते हैं। तो ये योग इनको नेम फेम भी दे रहा है, अद्वितीय ज्ञान भी दे रहा है, किंतु यही योग इनकी एज भी कम कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में तो इस योग में चंद्र भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि चंद्र के त्रिकोण में भी शनि है, राहु है, मंगल है। तो आप देखेंगे गुरु, जीव, चंद्र, मन, इन दोनों पर ही काल अर्थात राहु का प्रभाव आ जाता है। कुंडली में अगर चंद्र भी किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो भी व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि अगर मन स्ट्रांग है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन जीत गया तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जीत सकता है। तो यहां पर ये इनके अल्पायु होने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वास्तव में इनके पास कोई अद्वितीय अलौकिक क्षमता थी जिसके माध्यम से ये गणित के सूत्रों को जानते थे? क्या कोई कुलदेवी इनको बताती थी, या कोई आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से ये जानते थे? तो आइए इस कुंडली में उसका योग देखते हैं। देखिएगा, कुंडली में जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में जब भी चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव आता है और वहां पर अगर गुरु इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की कहीं ना कहीं कोई कुल देवी या किसी देवी की कुछ ना कुछ कृपा उसके ऊपर होती है, या किसी देवी का कोई ना कोई पूर्व जन्मों का ऋण बंधन ऐसे व्यक्ति के साथ होता है। कई बार ऐसे लोग कुछ इस तरह की तंत्र साधनाएं भी कर लेते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कर्ण पिशाच निषिद्ध कर ली किसी ने कोई यक्षिणी निषिद्ध कर ली, तो उस तरह की तंत्र साधनाएं भी कई बार ऐसे लोग करते हैं। और ये इनके साथ कुछ सडनली नहीं होता, कई बार कुछ लोग कर भी लेते हैं और कुछ लोगों के साथ ये जन्म के साथ ही ये चीजें साथ चल रही होती हैं। तो हम इस बात को पूरी तरह से झुटला नहीं सकते कि शायद किसी कुल देवी का आशीर्वाद इनके ऊपर था। और दूसरा पॉइंट आता है कि क्या इनका आज्ञा चक्र इतना जागृत था कि वे उसके माध्यम से इस ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्यों को जान सके? तो यह भी यहां पर पूरी तरह से संभव है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के जो कारक ग्रह हैं वो राहु और केतु हैं। इस कुंडली में केतु बैठा है अष्टम भाव में और राहु बैठा है इस कुंडली के द्वितीय भाव में। मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार कहा है कि जब भी राहु केतु अष्टम भाव से इफेक्ट देते हैं तो ये यहां पर व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और जब राहु और केतु किसी हॉरोस्कोप में शनि, गुरु, बुध और चंद्र
इन सभी ग्रह को अपने प्रभाव में ले लें तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन मस्तिष्क कर्म पर आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव कहीं ना कहीं है। तो इस चीज में कोई संशय नहीं है कि कोई हो सकता है कुल देवी या हो सकता है कोई इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा या आज्ञा चक्र की ऊर्जा इनको इस चीज में सहायता करती हो। और वास्तव में किसी साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे गणित के सूत्रों को शेयर करना संभव नहीं है, वो भी इतनी कम आयु में, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कहीं से कोई गणित की शिक्षा नहीं ली, कोई बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं इन्होंने की, इनके परिवार में कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं था जो कि गणित का मास्टर हो। उसके बाद भी ये गणित के इतने बड़े मास्टर थे और वो भी इतनी कम एज में। तो इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि वास्तव में इनको कोई आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से, ब्रह्मांड के किसी शक्ति के माध्यम से इनको ये ज्ञान प्राप्त होता था। और ये अपने आप में इसलिए सिद्ध है क्योंकि इनके दिए सूत्रों को आज तक भी बड़े बड़े गणितज्ञ सुलझा नहीं पा रहे हैं और इनके दिए हुए सूत्रों को आज स्पेस साइंस में यूज किया जा रहा है। इनके दिए सूत्रों को आज टेक्निक्स में यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर टेक्निक्स में, स्पेस साइंस में, और जितनी भी इस तरह का साइंस है जहां पर कि संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, दूरियों को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वहां उन सभी में इनकी दी हुई टेक्निक्स को, इनके दिए हुए सूत्रों को यूज़ किया जा रहा है। तो ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्यों का ज्ञान केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसने ब्रह्मांड को जाना हो या जिसका ब्रह्मांड से कनेक्शन हो। तो होपफुली आपका आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।